ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग छठे अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा चौथा प्रकरण योग भ्रष्ट प्रकरण चल रहा है, जिसमें भगवान अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि जो दो प्रकार के योग भ्रष्ट हैं, अल्पकालीन अभ्यास वाले और दीर्घकालीन अभ्यास वाले, उनकी क्या गति होती है, अर्थात मरने के बाद वो कहां जाते हैं और क्यों जाते हैं। तो जो अल्पकालीन अभ्यास वाले हैं वो लोग तो स्वर्ग में जाते हैं और काफी समय तक वहां पर भोग करते हैं बिना आसक्ति के, क्योंकि उनकी कोई रुचि नहीं है और अपनी इच्छा से फिर वो लोग दोबारा जब उनकी इच्छा पूरी हो जाती है, शांत हो जाती है उनकी जो सूक्ष्म वासना है, तो वो मर्त्य लोक में एक सदाचार संपन्न धनी मानी व्यक्ति के घर में जन्म लेते हैं और वहां पर फिर उनको सब साधु संग मिल जाता है किसी सौभाग्यवश किसी समय में, तो फिर वो भगवान का भजन करने में आगे तत्पर होते हैं। लेकिन जो दीर्घकालीन अभ्यास वाले हैं उनको स्वर्ग नहीं जाना पड़ता, वो डायरेक्ट किसी योगी के कुल में जन्म लेते हैं, जहां बचपन से ही उनको तत्व ज्ञान की शिक्षा भजन की शिक्षा मिलती है, क्योंकि साधु संग मिलता है और वो तत्परता के साथ जो है भजन में अपने आगे बढ़ने लगते हैं। तो अब भगवान उसी बात को यहां पर बता रहे हैं, जो दीर्घकालीन जो योग भ्रष्ट थे, दीर्घकालीन अभ्यास वाले, उनके बारे में बता रहे हैं 43 श्लोक में। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदैहिकम यत्ते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। तो पहले श्लोक में इससे 42 में भगवान ने जो बताया था दीर्घकालीन विरक्त योग भ्रष्ट के बारे में, उसी को बता रहे हैं यहां पर, जो ज्ञानी पुरुषों के घर में जन्म लेता है, सिद्ध पुरुषों के कुल में जन्म लेता है, उसके बारे में बता रहे हैं। हे कुरुनंदन। वहां पर तत्र माने वहां पर, कहां पर, सिद्ध योगियों के कुल में। तम तत्र तम माने उसको, पौर्वदैहिकम यानी पहले जन्म की, पौर माने पहले जन्म की, बुद्धि संयोगम बुद्धि योग के संस्कार, बुद्धि संयोगम बुद्धि योग के संस्कार लभते माने अनायास प्राप्त हो जाते हैं बिना किसी प्रयास के, क्योंकि वो पिछले जन्म में अभ्यास कर चुका है और उसकी बुद्धि एक निश्चित परिमाण में मार्जित हो चुकी है। तो वही वाले जो संस्कार हैं वो इस जन्म में उसको अनायास बचपन से ही प्राप्त हो जाते हैं। और फिर वो क्या करता है, यतते च माने फिर, तत्
यतते च ततो भूयः, ततो माने उससे, उससे किससे, उन संस्कारों के अनुरूप जो उसको बुद्धि योग का संस्कार मिला है, बुद्धि संयोग वाला संस्कार मिला है, उस संस्कार के आधार पर वो व्यक्ति क्या करता है, संसिद्धौ, सम्यक रूप से सिद्धि प्राप्त करने के लिए भूय है, भूय माने पुनः, यतते माने प्रयत्न करता है। तो प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा, जहां पर उसने छोड़ा था अपने साधन को वहीं से आगे प्रयत्न करेगा। पुनः, भूय माने पुनः, इसका मतलब वो पहले भी प्रयत्न करता रहा है, तभी तो उसके संस्कार बने हैं बुद्धि संयोग के, बुद्धि योग के। तो यहां से जो तत्र शब्द आया है, इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि ये इससे बिल्कुल पहले वाले श्लोक में जिसकी बात की गई है, विरक्त दीर्घकालीन अभ्यास वाले योग भ्रष्ट जो योगियों के कुल में जन्मे हैं, उसके बारे में कहा जा रहा है। तत्र, तत्र माने वहां पर, उसके कुल में, पौर्वदैहिकम, पौर्वदैहिकम माने जो ये वाला जन्म है, इससे पिछले वाला जन्म। अब इससे पिछले वाला जन्म उसका कौन सा था, मनुष्य शरीर के अंदर ही था और योगी के घर में था, वो भी योगी था, उस समय योग का अभ्यास कर रहा था। क्योंकि वैराग्यवान जो साधक है उसको स्वर्ग नहीं जाना पड़ा, सीधे ही योगियों के कुल में जन्म हो गया, जिससे कि वो जन्म से साधन कर सके। तो यहां पर उसको जो इमीडिएटली पहला वाला जन्म था, उसके अंदर जो भी उसने अर्जित किया था साधन सामग्री, वो अनायास मिल जाती है। तत्रतम पौर्वदैहिकम, पूर्व जन्म में अर्जित, पौर्व माने पुराने, दैहिक माने जन्म में, पूर्व जन्म में जो उसने साधन भजन किया था वो। तो कौन सी सामग्री है वो, बुद्धि संयोगम, बुद्धि योग, जो उसने पिछले जन्म में जितनी परिमाण में प्राप्त कर लिया था, जिस अवस्था पर वो पहुंच चुका था। क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के लिए योगाभ्यास में या साधन में, साधन भक्ति में अब अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं। एक साधक की अलग अलग अवस्थाएं हैं। जैसे भक्ति के अंदर 3 प्रकार की अवस्थाएं हैं मुख्य, साधन अवस्था, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। अब साधन भक्ति के अंदर भी कई प्रकार की अवस्थाएं बताई गई हैं। श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद भजन क्रिया, साधु संग, भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, उसके बाद निष्ठा, रुचि, आसक्ति। ये जो है साधन भक्ति के अंदर अलग अलग अवस्थाएं बताई गई हैं। इसको हम लोग श्रवण करेंगे, 7वें अध्याय में श्रवण करेंगे हम लोग इसको, भक्ति योग का जब विषय शुरू होगा हमारा। तो जो अवस्था उसकी वहां पर प्राप्त हो चुकी है, वही अवस्था उसको प्राप्त हो जाएगी। भगवान ने बताया है ना दूसरे अध्याय में 39 श्लोक में, एषा ते अभिता सांख्ये बुद्धि योगे तु इमाम शृणु। यहां पर कहा था बुद्धि योग, तो बुद्धि योग हम लोग यहां ये बात करना बुद्धि संयोग। तो बुद्धि योग का वहां पर हमने अर्थ करा था, गौण अर्थ था भगवत अर्पित निष्काम कर्म और मुख्य अर्थ था भक्ति योग। तो यहां पर अभी उसको बुद्धि योग नहीं मिला है, बल्कि उसी प्रकार की बुद्धि की प्राप्ति हो गई है। क्योंकि बुद्धि की अवस्थाएं हैं। एक तो बुद्धि की अवस्था है कि वो बिल्कुल ही अशुद्ध बुद्धि है और धीरे धीरे प्रयास कर रही है वो शुद्ध होने के लिए, सूक्ष्म होने के लिए। तो अब यहां पर हम क्योंकि ध्यान योग की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो यहां पर बुद्धि योग का अर्थ हम लेंगे भगवत अर्पित निष्काम कर्म, अर्थात उसका जो हृदय है, चित्त है, वो कुछ शुद्ध हो चुका है। क्योंकि ना तो अब उसकी आसक्ति है संसार के भोगों में और ना ही कर्तापन का अहंकार है। तो अब उसका जो चित्त है वो शुद्ध हो चुका है, पूर्व जन्म में जितना शुद्ध हो चुका है उतना ही। और उस चित्त शुद्ध होने के कारण उसको अब भगवान की प्राप्ति के लिए अनायास ही उसको सारा का सारा वो प्राप्ति हो जाएगी पुराने साधन की, और वो यहां से फिर तत्परता के साथ आगे बढ़ेगा, क्योंकि उसको संग मिल गया है महापुरुष का। तभी वहां का भूय माने पुनः,
उसी साधन में तत्पर होगा। यत्ते च ततो भूय, यत्न करेगा। जो काम पहले अधूरा छोड़ दिया था उसको यत्न पूर्वक एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ अब वो पूरा करेगा। तो भूया का मतलब यही है कि जहां पर उसने छोड़ा था वहीं से पुनः, ये नहीं कि उसको स्क्रैच से शुरू करना है। पुनः का मतलब ये नहीं है, पुनः का मतलब है जहां पर छोड़ा था। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी रास्ते पर जा रहा है ना, अब उसको अगर नींद आ गई चलते चलते तो वो वहां पर सो जाएगा। अब सोने के बाद वो वहीं से तो अपनी यात्रा आरंभ करेगा ना, जहां सोया था वहीं से अपनी आगे की यात्रा शुरू कर लेगा। तो जैसे अगर हम अपने लिए सोचें इस बात को कि हम लोग भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं, अब अगर किसी कारणवश हम इसका अध्ययन कर रहे थे बड़ी सीरियसली, श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा की आवश्यकता है सबसे इंपॉर्टेंट, हम श्रद्धा पूर्वक इसका अध्ययन कर रहे थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं कर पाए, हमारे को मोबाइल की फैसिलिटी नहीं मिल पाई या कुछ भी रीजन हो सकता है, फॉर दैट मैटर कोई भी व्यवधान आ सकता है। तो जितना हमने इसको समझ लिया है आज, उतना तो हम हमेशा समझे ही रहेंगे और अगले जन्म में उसके आगे ही समझना शुरू करेंगे हम लोग। आप अपनी बारी देखिए कि कुछ श्लोक जो हैं आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाते हैं भगवत गीता के, और कुछ श्लोक बड़े कठिन लगते हैं। जब मैंने अध्ययन कर रहा हूं तो मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, मैं जब करता हूं तो मेरे को समझ में नहीं आता कि इसको मैं कैसे समझूं, इस श्लोक को, इतना डिफिकल्ट है श्लोक। और कोई श्लोक एकदम से समझ में आ जाता है बड़ी अच्छी तरीके से, जबकि कठिन होता है तो भी वो आ जाता है। तो मतलब यही है कि कहीं ना कहीं किसी जन्म में उसको श्लोक को मैंने समझा होगा, मेरी बुद्धि ने उसको धारण करा होगा। अब आप कहेंगे कि तो जड़ बुद्धि है, तो उस श्लोक कैसे आपको रिमेम्बरेंस में आ गया? तो चाहे जड़ बुद्धि हो चाहे कैसी ही हो, बुद्धि के अंदर तो, चित्त के अंदर तो संस्कार बनने ही बनने हैं ना। हमारे हृदय के अंदर, चित्त में तो संस्कार एनग्रेव्ड है पूरे अनेक जन्मों के। अब वो वहीं से शुरू हो जाती है, स्फुरण हो जाता है। तो इसीलिए कभी भी हमारा जो परमार्थ में लॉस नहीं होता है किसी भी तरीके का, कहीं पर भी छोड़ दिया जाए कोई कारण हो तो, अगर जानबूझकर नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम लोग अगले जीवन में भी, अगले जन्म में भी वहीं से स्टार्ट करेंगे। और अगर हमारे को इतनी रुचि है तो यह भी निश्चित मानिए कि हमारा अगला जन्म भी कम से कम मनुष्य का तो होगा, कम से कम इतना तो होगा। भगवान इतना तो मेहरबानी करेंगे हमारे ऊपर। हम भगवत गीता क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे को क्या मिलने वाला है? हां, हमें यह पता है कि अगर हम पढ़ेंगे और समझेंगे तो भगवान को प्रसन्नता होगी। ये बात तो हमें मानते हैं कि हम तो भाई इसलिए पढ़ रहे हैं कि भगवान को अच्छा लगेगा, बस। अब यही कारण है हमारा भगवत गीता को पढ़ने का। किसी प्रकार का कोई लौकिक मान सम्मान धन आदि की हमको इच्छा नहीं है, तो भगवान हमको ऐसा ही सुअवसर देंगे अगली बार भी, ये निश्चित मानिए। इसमें कोई शंका नहीं है, कोई भी शंका नहीं है। बचपन से ही आपके हाथ में भगवत गीता आ जाएगी। हम लोग के कितने ही डिवोटीज हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, और वो बच्चे इतना अच्छा एक्सप्लेन करते हैं एक श्लोक को। मैंने अभी सुना एक बच्चे का श्लोक, तो इतना अच्छा उसने एक्सप्लेन किया उसको कि मैं देखता रह गया कि जैसे बिल्कुल एकदम वैष्णव परंपरा के अनुसार एक एक शब्द को समझा कर इतना बढ़िया उसने एक्सप्लेन किया। आई वॉज वंडरिंग उसके सिलेक्शन, उसके शब्दों का। तो ये क्या है? उसके संस्कार हैं बचपन के, पुराने जन्मों के। वो वहीं से स्टार्ट कर रहा है जहां उसने छोड़ा है वहां पर। अन्यथा आजकल बच्चों को रटा तो दो श्लोक, लेकिन उसका अर्थ बताना, और बच्चा कितने साल का? 7-8 साल का, इतना अच्छी तरह समझा रहा है जैसे कि वो बहुत बड़ा पंडित है कोई। तो इससे बिल्कुल सिद्ध हो जाता है कि हम लोग वहीं से आरंभ करेंगे जहां हम आज छोड़ेंगे। तो भगवत गीता को अगर हम श्रवण कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो अगली बार भी हमको कम से कम भगवान भजन के अनुकूल वातावरण तो देंगे जन्म से। मेरा तो ऐसा निश्चित मानना है, और यही एक भावना है जिसने मुझे प्रेरित किया अध्ययन करने के लिए, क्योंकि मेरे को तो बहुत डर लगता है। मरने से डर नहीं लगता, लेकिन पतन होने से डर लगता है
कि कहीं पतन ना हो जाए, अधोगति में जाने से डर लगता है। इसीलिए साधन भजन करते हैं हम। हमारा कोई भगवान में स्वाभाविक अनुराग थोड़ी ना है। ऐसा तो कभी है नहीं कि भगवान को याद किए बिना हमें नींद ना आ रही हो, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। इतनी उत्कट इच्छा तो अभी हुई नहीं हमारी। चाहते तो है हो ऐसा कि उनकी याद में हमें नींद आना भी बंद हो जाए, भूख लगना भी बंद हो जाए। वो स्थिति तो पता नहीं होगी कि नहीं होगी कभी, लेकिन हम सबकी इच्छा तो है ना ऐसी। तो इस प्रकार जहां पर भी हम लोग अपना भजन साधन छोड़ते हैं, वैसे तो हमें छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्यों छोड़ेंगे भाई, है ना। तो इसीलिए तो हमको हमेशा करते रहना चाहिए। और लभते, लभते का मतलब है बिना प्रयास के मिलता है, कोई प्रयास नहीं करता वो। लभते लभते पौर्वदैहिकम, हमारा जो स्वभाव बनता है उसको बनाने के लिए क्या हम कोई मेहनत करते हैं कि मैं कोई बहुत अच्छा आदमी बन जाऊं? हम जैसे हैं हम वैसे बन जाते हैं आराम से। अच्छे हैं तो अच्छे बन जाते हैं, और बुरे हैं तो बुरे ही बनते हैं। अगर प्रयत्न करते भी हैं थोड़ा बहुत तो कुछ दिन तक प्रयत्न चलता है, फिर छूट जाता है। ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता वो कोई भी प्रयत्न, अगर डुप्लीकेसी है तो। फिर वहां पर क्या करता है वो, यत्ते, यत्ते में बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। अब जब जो है यत्न पूर्वक करता है सब काम। अब नाउ ही अंडरस्टैंड्स कि मैं पिछली बार तो योग भ्रष्ट हो गया था, लेकिन अब नाउ आई विल लीव नो स्टोन अनटर्न्ड इन अचीविंग माई टारगेट्स। ही विल बी डूइंग इट वेरी वेरी डिलिजेंटली, एवरीथिंग 100% he will give to whatever he is doing. He will not while away his time. समय को नष्ट नहीं करेगा, एक पल को भी नष्ट नहीं करेगा भजन साधन में। तो इस प्रकार वो यत्न करके योगनिष्ठ बनेगा, योग भ्रष्ट से योगनिष्ठ। तो इसके अंदर एक भावना यह है कि अगर हम ये मान लें कि दोनों ही प्रकार के योगी पहले स्वर्ग में जाएंगे, तो ये ठीक नहीं बनेगा, इसमें लॉजिक नहीं लिखेगा। क्योंकि यहां पर भगवान ने पौर्वदैहिकम कहा है। पौर्वदैहिकम का मतलब होता है पूर्व जन्म के संस्कार। अब अगर यदि वो स्वर्ग जाता तो उसका पूर्व जन्म योगी का नहीं माना जाएगा। पौर्वदैहिकम का मतलब है इमीडिएटली पहले वाला जन्म, तो वहां पर पौर्वदैहिकम नहीं माना जाएगा अगर वो स्वर्ग गया है तो, क्योंकि उसमें किसी देवता के शरीर मिलने का जो व्यवधान है वो उपस्थित हो गया। अगर स्वर्ग गया तो उसको देवता का शरीर मिला, अब वो शरीर का व्यवधान बन गया, तो वो शरीर का व्यवधान बनने के कारण भगवान यहां पर पौर्वदैहिकम शब्द नहीं कहते। और इसके अतिरिक्त भी यदि वो स्वर्ग जाता तो पौर्वदैहिकम के स्थान पर भगवान क्या बोलते, पूर्वाभ्यास, पूर्वाभ्यास बोलते कि पहले किसी जन्म में जो उसने अभ्यास किया हुए हैं। दैहिकम शब्द नहीं बोलते। देह धारण करना और किसी भी देह के अंदर किसी भी पहले जन्म में अभ्यास होना, दोनों में बहुत अंतर है। तो यहां पर पूर्व दैहिकम ना कह के भगवान को पूर्व अभ्यास बोलना पड़ता, पर्याप्त हो जाता इतना कहना ही। जैसे कि आगे भगवान बताएंगे 44वें श्लोक में, इससे अगले वाले में भगवान उसी की बात करेंगे जिसने अल्पकालीन अभ्यास किया है और जो स्वर्ग में गया है। तो उसके लिए भगवान ने यही शब्द इस्तेमाल किया, पूर्व अभ्यासेन। पूर्व अभ्यास के कारण मतलब बीच में स्वर्ग हो आया, उसके पहले जो वो काम कर रहा था अभ्यास मनुष्य शरीर पे। तीसरी बात यह है कि अगर स्वर्ग जाने की बात होती तो भगवान यहां पर बुद्धि संयोग नहीं बोलते, क्योंकि बुद्धि योग की प्राप्ति जो है दीर्घ काल के अभ्यास वाले को ही होती है। क्योंकि कर्म योग का पालन जब करता है व्यक्ति दीर्घ काल तक, तब उससे हृदय की शुद्धि होती है। तो यहां पर अगर हम बुद्धि संयोग का अर्थ ये ले लें कि उसकी बुद्धि शुद्ध हो चुकी है, उसका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, तभी तो वो तत्व ज्ञान बचपन से प्राप्त कर रहेगा ना। कुले भवती धीमताम, इससे पहले आया था कुले भवती धीमताम, मतलब उस कुल में पैदा हुआ है जिस कुल में ज्ञानी महापुरुष लोग पैदा हुए हैं। तो ज्ञानी महापुरुष के घर में पैदा होने का मतलब है कि वो तत्व ज्ञान को धारण करने में बचपन से ही समर्थ है। अब बचपन से ही समर्थ है तो मतलब है उसने पहले जन्म में कर्मयोग का पालन किया है, क्योंकि
कर्मयोग का पालन करने से ही दीर्घ काल में जो है ज्ञान की प्राप्ति होने की संभावना होती है, क्योंकि कर्मयोग बहुत दीर्घ काल अभ्यास के बाद ही संपन्न होता है। भगवान ने चौथे अध्याय में बताई थी ये बात, 38वें श्लोक में, तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विंदति, कालेन आत्मनि विंदति। कालेन का मतलब दीर्घ काल। तो दीर्घ काल का अभ्यास का मतलब है कि उसने कर्मयोग का भी अभ्यास किया है, जिससे उसकी चित्त शुद्धि हो गई, जिसके कारण अब उसको यहां पर ज्ञान को धारण करने की क्षमता प्राप्त हो गई है, तत्व ज्ञान को धारण करने की। इस प्रकार से यहां पर यह सिद्ध हो जाता है कि यह जो श्लोक है हमारा उसी के लिए है जिसकी चर्चा भगवान ने 42वें श्लोक में की है, जो योगियों के कुल में जन्म ले रहा है, न कि जो धनी मानी व्यक्ति के घर में जन्म ले रहा है। यह बात हमने इसलिए की कि किसी प्रकार का कोई हमारे मन में संदेह ना रहे, क्योंकि ये व्यक्ति इसी जन्म में संसिद्ध गुरु नंदन है, कह रहे हैं भगवान। संसिद्धि को प्राप्त हो जाता है वो। तो जिसने कम अभ्यास किया है उसको संसिद्धि की प्राप्ति नहीं हो सकती है आसानी से। ही विल टेक ए स्लाइटली लॉन्गर टाइम इन डूइंग इट। और ये जो व्यक्ति है ये ऑलमोस्ट राइप स्टेज पर था, तभी तो उसको कुल की प्राप्ति हुई है, ज्ञानी पुरुष के कुल की प्राप्ति हुई है। ये कारण है कि भगवान ने ये वाला श्लोक जो है वो उसी के लिए कहा है 42वें श्लोक में, जिस योग भ्रष्ट की बात की है। इसलिए हमारे मन में किसी प्रकार का इस श्लोक के विषय में संशय नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग 44वां श्लोक श्रवण कर लेते हैं। पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। पूर्व अभ्यासेन तेनैव ह्रियते हि अवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अब इस श्लोक में भगवान उसकी बात कर रहे हैं जो धनी व्यक्ति के घर में जन्म लिया है। तो देखिए 41वें श्लोक में भगवान ने यह कहा कि वो धनी मानी के घर में जन्म लेगा, 42 में कहा योगी के घर में जन्म लेगा, 43 में उसकी चर्चा की जो योगी के कुल में आ रहा है, और 44 में ही इज गोइंग बैक टू दैट 41 श्लोक जो 41 में कहा था उन्होंने धनी व्यक्ति के घर में जन्म लेने व्यक्ति के लिए। तो ये जो 4 श्लोक हैं 41, 42, 43, 44, इसके अंदर जो सामंजस्य बिठाना है बहुत आवश्यक है, वरना सारा का सारा अर्थ जो है वो बदल जाएगा। इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा केयरफुली स्टडी कर रहे हैं कि 43वां श्लोक 42वें श्लोक से लिंक्ड है और 44वां श्लोक 41वें श्लोक से लिंक्ड है। इट हैज टू बी वेरी क्लियर इन आवर माइंड, तभी हम लोग जो है समझ पाएंगे गति और गति के विषय में उन दोनों की। तो अब यहां पर देखिए वहां इशारा कर रहे हैं भगवान सह माने वह कौन, जो सदाचार संपन्न धनी व्यक्ति के घर में जन्म लिया है। अवश्य माने अवश्य हुआ, उसके वश में नहीं रहा। वो किसके द्वारा अवश्य है? भोगों के द्वारा। अवशो अपि माने अवश होता हुआ भी। वह व्यक्ति जो धनी व्यक्ति के घर में जन्म लिया है, अवश होता हुआ भी, परतंत्र होता हुआ भी, भोगों के परतंत्र, क्योंकि उसके चारों तरफ भोग हैं, अब विषय और भोग हैं उसके चारों तरफ धन होने के कारण। तो वो अवश होते हुए भी भोगों के द्वारा तेन माने उस, इशारा कर रहे हैं भगवान पूर्व अभ्यास से ना। यहां पर अब आ गया पूर्व अभ्यास। पहले मनुष्य जीवन में जो अभ्यास किया था उसने स्वर्ग जाने से पहले, तेन एव माने ही, उस पूर्व जन्म के अभ्यास के कारण ही ह्रियते ने आकर्षित हो जाता है। ह्रियते आप आकर्षित हो जाता है। तो वो जो व्यक्ति है भोगों के बीच में रहता हुआ भी पूर्व अभ्यास के कारण परमार्थ के पथ की ओर आकर्षित हो जाता है। ह्रियते, क्योंकि अब भगवान लॉजिक बता रहे हैं क्यों हो जाता है वो, क्योंकि योगस्य
योग का जिज्ञासु व्यक्ति भी शब्द ब्रह्माति वर्तते, शब्द ब्रह्म का अतिक्रमण कर जाता है। हम लोग शब्द ब्रह्म की बात सुन चुके हैं। क्या है? वेदों में जो सकाम कर्म की व्याख्या की गई है, सकाम कर्म के बारे में मेंशन किया गया है, कर्म कांड के विषय में, उसी को कहा गया है यहां पर शब्द ब्रह्म। तो जिसकी योग को जानने की इच्छा मात्र है, जो योग रुरुक्षु है, वो भी इस कर्म कांड के चक्कर से ऊपर उठ जाता है, पंडितों के चक्कर से ऊपर उठ जाता है, रिचुअल्स के चक्कर से, ट्रेडिशनल रिचुअल्स जो होते हैं। क्योंकि जो ट्रेडिशनल रिचुअल्स हैं ये हमको इस संसार में फंसाने वाले होते हैं। वास्तव में इनके द्वारा जो हमारे चित्त की शुद्धि होगी वो बहुत बहुत जन्मों के बाद होगी। कब होगी वो? जब हमको संसार के भोग भोगते 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 बहुत अरुचि हो जाएगी, वैराग्य हो जाएगा, तब कहीं होगी। वरना कर्म कांड का जो फल है वो है भोग। भोग मिलेगा, उसको भोगेंगे, फिर मिलेगा, फिर भोगेंगे, फिर मिलेगा, फिर भोगेंगे। तो भोगते भोगते कभी कभी कोई झटका लगेगा, कोई सौभाग्य उदय होगा, तब जाके हमको उससे अरुचि होगी और फिर हम लोग भजन साधन में आएंगे। लेकिन जो योग का जिज्ञासु है वो इनका सहजता से अतिक्रमण कर जाता है। वो इसको महत्व नहीं देता, भोगों को, कर्म कांड को। तो अब ये बात हम लोग समझ लिए कि ये श्लोक जो है हमारा 41वें श्लोक के तरफ लक्ष्य कर रहा है। जो लोग धनी मानी घर में पैदा हुए हैं, सदाचार संपन्न। तो यहां पर भगवान जो हैं सह शब्द के द्वारा, ये सह क्या है? सर्वनाम। सह का अर्थ होता वह होता ना, जो संज्ञा की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है शब्द, उसको बोलते हैं सर्वनाम। तो ये जो वह शब्द है यह है सर्वनाम। तो इस सर्वनाम के द्वारा भगवान उसकी ओर संकेत कर रहे हैं। जो शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाए थे, जो स्वर्ग में बहुत दीर्घ काल तक गया था और वहां पर अपनी सारी वासनाओं को शांत करके अपनी इच्छा से इस मर्त्य लोक में दोबारा लौट कर आया है, धनी व्यक्ति के घर में। उसी के लिए भगवान अब आके एक और शब्द बता रहे हैं, अवशो अपि। अगर कोई व्यक्ति योगी के घर में जन्म लिया है तो वो भोगों के द्वारा आकृष्ट नहीं किया जा सकता, वो आकृष्ट नहीं हो सकता, वो अवश नहीं है, वो सक्षम है, क्योंकि वो विरक्त है बचपन से। लेकिन ये वाला व्यक्ति, इसके सूक्ष्म वासना तो खत्म हो गई है स्वर्ग में, लेकिन भगवान उसको दोबारा से भोगों के अंदर भेज रहे हैं मनुष्य शरीर में, कि कहीं कोई टेस्टिंग हो जाए इसकी, जिससे, क्योंकि स्वर्ग में जो भी हमारी वासनाएं खत्म होती हैं वो अधिकांश रूप से खत्म हो जाती हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत रह जाती है। तो वो थोड़ी बहुत वासनाएं जो हैं भोग करने की, वो इस संसार में खत्म होती हैं। इसीलिए उसको धनी के घर में भेजा गया कि जो थोड़ी बहुत रह गई है वो भी खत्म हो जाए और तेरे को भजन करने के लिए अवसर भी मिल जाए। लेकिन रिस्क है इसमें, साधु संग नहीं मिला तो बिगड़ भी सकता है, दोबारा से योग भ्रष्ट हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि ये अंतिम जन्म है उसका, अनेक अनेक जन्मों के बाद जाएगा वो फिर। तो इसीलिए वो भगवान ने कहा अवश्य है भोगों के द्वारा। तो जो योगियों के कुल में आता है उसको तो सत्संग मिल गया, और उसके लिए पूर्व अभ्यास भी नहीं कह सकते। पूर्व अभ्यास के कारण वो भगवान की ओर आकर्षित हो गया, ये बात नहीं पैदा बनेगी, ये ठीक नहीं लगेगी बात कहनी। इसीलिए ये वाला जो श्लोक है ये उसी के लिए कहा गया है जो धनीमानी घर में पैदा हुआ है। तो इसी की हम लोग फिर आगे चर्चा करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।